उनके पापों से आप उनकी शुद्धि करते हैं। हे यमराज जी, इस पृथ्वी पर इतने पाप बढ़ गए हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये घोर कलयुग में ये पृथ्वी का मानो, ये पृथ्वी के मानो शास्त्र और वेद को मानते ही नहीं। हे यमराज जी, ये पृथ्वी के मानो ऐसा कहते हैं कि जो मर्जी वो खाओ, जो मर्जी वो करो, कोई नरक नहीं। परंतु उन्हें पता नहीं कि कैसे भी पाप किया जाए उन्हें नरक में आना ही पड़ता है। तो हे यमराज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया आप अपने दूतों को बुलाएं और जितने भी पापी हैं, मुख्यतः 4 महापापी, जिसमें प्रथम मांसाहारी, मांस खाने वाले पापी हैं, ऐसे पापियों को आप इस नरक में बुलाएं ताकि उन्हें शुद्ध किया जा सके। जमदूतों पधारो। शांत शांत शांत। क्या आदेश है महाराज? जाओ। क्या आदेश है महाराज? जाओ, मांस खाने वाले व्यक्ति को पकड़ कर खिलाओ। जो आज्ञा महाराज। किधर है मांस खाने वाला प्राणी? किधर है? सुनो उसे। यमदूतो, तुम उधर जाओ। अरे यमदूत उधर क्या कर रहा है? इधर चल। किधर है मांस खाने वाला प्राणी? किधर है? ये कहाँ? मिल गया? मिल गया। अरे बुढ़वन, ये थोड़ी ना है, दूसरा कोई ना है। किधर है? जल्दी थोड़ी तो कहीं हमसे डर के भाग रही है। मिल गया। अरे बुढ़वा किधर है? उधर क्या कर ढूंढ रहा है? किधर है? लेवा में थोड़ी ना बताया है। अरे यही है टांगो। तो इधर आओ। चल मेमराज के पास, हम इसे ले आए हैं सरदार। छोड़ दो। चित्रगुप्त, देखिए इसका कर्म फल क्या है, इसका क्या सजा मिलना चाहिए चित्रगुप्त। हे महाराज, ये जो मानव आया है ये मांसाहारी प्राणी। महाराज, बड़ा हैरान हूं मैं। इसने अभी तक लगभग 88,000 मुर्गियां, 40,000 अंडे
और तो और महाराज ये 1,60,000 मछलियों को खा चुका है महाराज। 40,000 अंडे जी महाराज। और इतना मुर्गिया खा गया है। और तो और महाराज ये बगुला, खेकड़ा, यहाँ तक कि चूहा, मूस तक उसके पेट में चना भर भर के भूज कर खाया है। अब बताइए, ऐसे ऐसे पापी भरे पड़े हैं जो मूस चूहे तक को खा जा रहे हैं महाराज। चित्रगुप्त जी महाराज। इसका क्या सजा होना चाहिए? महाराज शास्त्रों के अनुसार तो ऐसे मांसाहारी प्राणी को कुंभी पाक नरक में डालना चाहिए। खौलते हुए कड़ाही के तेल में इसे पकाया जाए महाराज। जमदूतों, जो क्या महाराज? ले जाओ इसे और खौलते हुए तेल में इसको डाल दो ले जाकर के। जी महाराज। चिल्लाओ। छोड़ दो। और क्या आदेश है महाराज? जमदूतों, जी महाराज। जाओ नशा करने वाले व्यक्ति को पकड़ कर के लाओ मेरे दरबार में। जो आज्ञा महाराज। चलो चलो नहीं ना छुपा है। किधर छुपा है? अरे है ना, है ये नशा करने वाला यही है। आओ पकड़ो इसे। आ रहे हैं यार, आओ आओ, यही है। हाँ यही है। अरे नहीं है। अरे महाराज किधर है यार? आंखें की चश्मा है, लोग भी नहीं करता है तुमको। पकड़ो उसे, किधर है? देखो तूने उसे किधर है? किधर छुप गया है? कहीं बाथरूम में तो ना लुका गई। जनाता वैसा वो रहा। अरे बबुआ के यार चुपत रहा हो तेरा बता नहीं यार रवा के यार चल पा यार पकड़ के लाए हम तो इसे। यही नहीं है। हाँ ये रहा, पकड़ो इसे। चलो कहने गया लुका गल बाकी हेरो लगता है, वैसा नहीं बुझा था। तब का बचवा किधर? पिछावा नहीं के ना, पिछावा हाय देखा जा बड़ौंडा के पीछे निकल बा। पकड़ा के करे बनरा के छुपत रहे रे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब नहीं पीऊंगा, अब दारू नहीं पीऊंगा, नहीं नशा करूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। महाराज मैं नशा करने वाला पापी को ले आया। चित्रगुप्त देखिए इसका जीवन का
कर्म का क्या फल है, यह जीवन में क्या क्या गलती और सही किया है चित्रगुप्त। महाराज, इसके बही खाते में अनेकों पाप हैं, परंतु महाराज ये बहुत बड़ा शराबी है। यह शराब पीने के कारण अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए महाराज। और तो और महाराज, ये अपने बूढ़े माँ बाप को भी घर से डंडे से मार मार कर बाहर निकाल दिया महाराज। इसके माँ बाप इसे समझाते थे, बेटा ताड़ी मत पियो, शराब मत पियो, गांजा मत पियो, खैनी तंबाकू गुटखा पान जर्दा मत चबाओ, लेकिन ये माना नहीं महाराज। इसके भाई खाते में देख रहा हूँ कि ये 80,000 लीटर ताड़ी, 1,55,000 लीटर शराब और 950 करोड़ गुटखा का पैकेट और 6 लाख जर्दे का डब्बा तक खा गया है महाराज। चित्रगुप्त देखिए, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। महाराज, शास्त्रों के अनुसार तो ऐसे पापी को लोहा पिघला कर पिलाना चाहिए महाराज। जमदूतो जो आज्ञा महाराज। ले जाओ इसे, लोहे को पिघला करके इसको पिलाओ। जो आज्ञा महाराज। बचा 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 छोड़ दो इसे। फेंक दो हिम से। इतना देरी? जो आज्ञा महाराज। जमदूतो जाओ और पृथ्वी पर जुआ ताश खेलने वालों को पकड़ करके हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा। मिल ही नहीं रहा है। किधर गया है? किसी घर इधर छुप गया है। अरे एक ही जगह रहोगे तब मिलेगा, सुबह लगेगी जा। यही नहीं ना है। अरे ये ना तनी यार मुहवा देखी तनी। अरे ये ना हो गए हो बुढ़वा वो है वे दूसर का ही हो गए। ये नहीं रहा है। जल्दी ढूंढो उसे। ढूंढ रहे हैं। किधर है? मिल ही नहीं रहा है। मिल जा रहा है। किधर है? किधर था? इधर है या नहीं है? इधर नहीं है। अरे देखो तनी पर्दवा के पिछवा तो नहीं छुपा है। जमदूतो जल्दी आओ। आ रहे हैं। अरे महाराज मिलने के कैसे आए जल्दी? पता ना क्या छिपा होगा कहीं। जी महाराज। हाथ उठाओ, देखेगा तब ना। हाथ उठाओ। इधरवा नहीं न छिपा है, पर्दवा के पीछावा। अरे हम तू उधर क्या कर
अरे हो देखो लेडीज में जाके छुप गया, महापापी लेडीज में छुपा है। ये मिल गया। हाँ पकड़ के लो। मिल गया, चल में जल्दी लाओ उसे। अरे कितना कमजोर हुआ यार, टकइया नहीं रहा है। अरे तू क्या कर रहा है, इधर आ। बुड़बके है, यमराज के पास चल गए बिना पापी के लिए। यमदूत देखो इसे यमराज के पास। ले आए हम उस पापी को। देखिए जुआ ताश खेलने वालों को क्या सजा मिलना चाहिए। महाराज ये जो मानव आया है हमारे नरक लोक में, ये इतना बड़ा जुएड़ी है कि अपना घर खेत यहाँ तक कि अपनी पत्नी तक को जुआ में हार गया महाराज। और तो और ये मंदिर के चौपाल पे, मंदिर के आंगन में बैठकर दोपहर में ताश खेलता था। अकेले ही नहीं और भी कई बुजुर्गों को लेकर जिस मंदिर पर हरि कीर्तन होना चाहिए उस मंदिर पे ये ताश खेलता था महाराज। और महाराज नवरात्रि के महोत्सव में जब देवी माता को बिठाया जाता है 9 दिनों के लिए, तो ये लोग रात्रि भर जागकर जुआ ताश खेलते थे माता दुर्गा के दरबार में। और तो और महाराज यह महापापी सट्टा और न जाने कितने प्रकार के जुए खेल खेलकर सारी संपत्ति हार गया। ये महापापी अपने पूरे परिवार को बेच दिया जुआ खेलने के चक्कर में। चित्रगुप्त जी महाराज बताइए इसको क्या सजा मिलना चाहिए। महाराज शास्त्रों के अनुसार ऐसे पापी को कोल्हू में पेरवा देना चाहिए महाराज। जमदूतो जी महाराज। ले जाओ इसे कोल्हू में, इसको पैर दो ले जा करके। यमदूतो कोल्हू को लाया जाए, कोल्हू में डाल के इसको पैर दो। जमदूतो छोड़ दो इसे। जमदूतो हाजिर हो। जी महाराज। जाओ और इस संसार में बेविचार करने वालों को, पर स्त्री गमन करने वालों को और पर पुरुष गमन करने वालों को पकड़ करके लाओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। जी महाराज। दिखी नहीं रहा है, इधरिया नहीं है। इधरिया नहीं है, तुम्हारा आंखें कमजोर है। 2-3 बारी गलती लोगों को पकड़ लिए। आप सही लोग के पकड़ेंगे। स्वाइन फ्लू हो गया है। इधर गया, मिल नहीं रहा, छुप गया। जमदूत जी महाराज।
जल्दी पकड़ कर लाओ। जी महाराज। इधर की हर गए हुए कहीं डर से विदेश तो ना भाग गई। ओइसने बुझाता तो के बुझाते रहेला तनी अखिया ले देखियो लेनी किधर है। हो नहीं ना है। हो उसको देखो, हो देखो लाल जैकेट पहना है। अरे बदवाई नहीं है। अरे महाराज गलती से पकड़ ले। तू हुए किधर है, पकड़ो जल्दी। किधर है? ये नहीं ना है। अरे ढूंढो जल्दी, इधर नहीं है उधर नहीं है, एक बार देखो। हाँ कमजोर हो गया तुम्हारा। अरे महाराज किधर छुप गया है? जमदूतो जल्दी पकड़ कर लाओ। किधर है? इधर या चल गया, मिल ही नहीं रहा। केयर हो गए रे, जल्दी मिलू ना तो पीटे लगा था के। यमराज मुहैया से पहले हमें मुआ दे। केयर हुए रे, मिलता नहीं के अंके ने चल गई। के हर हुए अमदू तो मिला कि नहीं पापी हूँ? नहीं मिला। तुमको तो मिलवे नहीं करेगा। अरे ये रहा, देखिए भीड़ में लुकाया है। भीड़ में मार दिया चौका, इधर लुका गया पोका। टांगो टांगो चलो 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 जल्दी। कहाँ छोड़े तुमको? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, गलती हम कभी नहीं करेंगे हम। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पटक दो। चित्रगुप्त जी महाराज। देखिए इसका कर्म का फल क्या है, इस जीवन में क्या क्या किया है। महाराज शास्त्रों में कहा गया है अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री के प्रति माता और बहन की भावना होनी चाहिए, परंतु इस संसार में बहुत से व्यभिचारी हैं जो माता बहनों पर बुरी दृष्टि रखते हैं। ये महापापी उन्हीं पापियों में से एक है महाराज। ऐसे व्यभिचारी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए महाराज। देखिए इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। महाराज शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष से संबंध रखती है, जो पुरुष अपने पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री से संबंध रखता है, भागवत के अनुसार महाराज ऐसे जीव को लोहे के गरम गरम खंबे से स्पर्श करना चाहिए महाराज। जमदूतो ले जाओ इसे लोहे के खंभे में स्पर्श कराओ। जी महाराज, इसे गरम लोहे में सटाया जाए। अरे चल 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 चल, कहे छोड़े, कहे छोड़े तुमको? छोड़ दो इसे। चलो टांग के फेंक दो उधर झाड़ी में। महाराज इस संसार में लोगों को लगता है कि नरक में हमें दुख दिया जाता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि पाप इतना हमारे ऊपर है कि जब तक उस जीव को नरक में शुद्ध न किया जाए उसे अगला जीवन मिलता नहीं है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आप इन 4 महापापियों को दंडित किए। हरे कृष्ण। देखना अगले साल फिर हम लोग आएंगे, फिर ऐसा कोई पापी इस गांव में नहीं मिले।